क्वेश्चन 15 कह रहा है डिसिपेशन ऑफ सेम एनर्जी टेक्स प्लेस in all three resistors. So first of all, let us draw all three resistors. So here I'm going to draw the three resistors one by one. तो ये मेरा R1 है और ये बैटरी के साथ कनेक्ट है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है R1, R2 एंड R3. ये मेरा R3 है. बोल रहा है कि इफ़ डिसिपेशन ऑफ सेम एनर्जी, मतलब ये तीनों के तीनों सेम पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो देन देयर वैल्यू मस्ट बी रिलेटेड एज. तो इनकी वैल्यू में क्या रिलेशन आएगा. देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अब ये तो गिवन है ना कि ये भी पी पावर ले रहा है, ये भी पी पावर ले रहा है और ये भी पी पावर ले रहा है. पावर क्यों ले रहा है? क्योंकि इसमें से कुछ करंट जा रहा होगा, टोटल करंट आई जा रहा होगा. आई निकाल सकता हूँ मैं. आई कैसे निकालूंगा? तो आई निकालेंगे नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. R3 और R2 कैसे कनेक्टेड है? R3 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, R3 और R2 अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ तो पता लग रही है ना कि जो इनके अक्रॉस वोल्टेज है वो सेम है. यानी अगर यहाँ पे x वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट है और यहाँ पे भी x वोल्ट है. तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, दोनों पावर भी सेम कंज्यूम कर रहे हैं. अरे तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम नहीं होगा क्या? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? V²/P. तो वोल्टेज सेम दोनों की, दो सेम कंज्यूम कर रहे हैं, पावर भी सेम है दोनों की, मतलब रेजिस्टेंस भी सेम होगा दोनों का. तो यहाँ से तो डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास कि R3 बराबर R2 है और इसको मैं R ही मान लेता हूँ. ठीक है, तो R3 और R2 बराबर है. ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया. तो अगला हम रिजल्ट देखते हैं R1 और R2 में. यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन सही हो सकते हैं वो हो सकता है थर्ड और ऑप्शन फोर्थ. अब हम बात करते हैं R1 के रिलेशन की. उसके लिए मैं सर्किट को रीड्रॉ कर देता हूँ. तो ये जो दोनों पैरेलल में लगे हैं ना, R और R पैरेलल में, इनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R2. इन दोनों का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R2, क्योंकि मैंने इसको भी R माना, इसको भी R माना. R एंड R इन पैरेलल विल बिकम R/2. राइट, ये मेरा R1 है, ये मेरी बैटरी है E वोल्ट की. ठीक है, अब ये R1 कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है? ये P पावर ले रहा है. ये दोनों मिलके कितनी पावर ले रहे होंगे? तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास दो बल्ब लगे हैं सेम पावर वाले, तो उनकी जो इफ़ेक्टिव पावर होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट पावर होती है वो P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन होती है. ये होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. और सीरीज़ में इफेक्टिव कॉम्बिनेशन आता है 1/P इफेक्टिव इज़ 1/P1 1/P2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो क्योंकि पैरेलल में लगे तो दोनों बल्ब मिलके कितनी पावर कंज्यूम करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ P. समझ में आ गई बात? अच्छा, करंट कितना जा रहा होगा सर्किट में? आई, दोनों के लिए सेम करंट होगा. तो इस वाले बल्ब की पावर है 2P I² R/2. यहाँ से करंट आ जाएगा मेरा कितना? ये हो जाएगा 4P/R का अंडर रूट, दैट इज़ माई करंट. और इसको मैं लिख सकता हूँ 2√P/R. तो ये मेरा करंट आ जाएगा. तो वो वाला बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा? वो P कर रहा है, तो P को क्या लिखूँगा मैं? वही I² इंटू उसका करंट. राइट, तो P = इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो I² की वैल्यू हो जाएगी मेरी 4 इंटू P/R इंटू में R1. P से P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा R1 क्या आ जाएगा? R/4. तो यानी कि जो R1 है वो R/4 के बराबर है. अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम. तो हमारा जो ये क्वेश्चन है उसका ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि R2 R3 के बराबर है. सही बात है, ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि R2 R3 के बराबर है. और जो R2 है वो किसके बराबर है, या R1 किसके बराबर है? R1 बराबर है R2/4 के, क्योंकि ये R की वैल्यू अपन ने क्या मान रखी है?
ये आर एक्चुअल में क्या है, ये आर तो हमारा R2 ही है ना, और हमने इसको R2 को आर माना हुआ था सॉल्व करने के लिए बस। तो ये आर एक्चुअल में R2 है, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R1 बराबर R2/4 आ जाएगा। तो ये ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन होता है फोर्थ वाला।